सेकंड है हॉरिजॉन्टल रेंज, थर्ड है स्पीड इक्वल टू 1 सेकंड। ये सब बताना है आपको। सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना? जी क्या पूछ रहे हो? जी को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है ना? हाँ जी को 10 लेना है, जी को 10 लेना है। चलिए देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है? √2h/g 2 × 80/10 4 सेकंड है। सही बात है भाई। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है? u into root हॉरिजॉन्टल रेंज होता है जो हॉरिजॉन्टल की स्पीड होती है ना, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, राइट? हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो 10 ही रहेगी, वर्टिकल हाँ की सर। चेंज होगी ना स्पीड। तो थोड़ी देर वर्टिकल में v1 हो जाएगी, फिर v2 हो जाएगी, राइट? फिर v3 हो जाएगी। यस सर। तो हॉरिजॉन्टल रेंज होगी हमारे पास 10 × 4, दैट इज 40 मीटर, राइट? अब ये कह रहा है कि स्पीड आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड बाद स्पीड क्या होगी? तो जैसे ये t = 0 पे यहाँ पे था, राइट? और t = 1 पे यहाँ पे आएगा। तो t = 1 पे हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो 10 ही रहेगी, वर्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 होगी। uy + g × t, ये तो 0 है, तो 10 × 1,
तो वर्टिकल की भी 10 हो जाएगी, राइट। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगी? टेन रूट टू। सही बात है तुम्हारा? समझ में आ रही है थर्ड बात? वाला वापस समझाओ ना, मतलब भाई नेट स्पीड क्या होती है? वी नेट, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये होती है ना। यस नेट स्पीड होती है वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। होगी या नहीं होगी? यहाँ पे देख, दो यस कंपोनेंट सर, है वेलोसिटी की, एक हॉरिजॉन्टल का एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल की तो हमेशा 10 ही रहेगी, और वर्टिकल की टाइम के साथ चेंज होगी, तो वर्टिकल में ये इक्वेशन लगा। सही बात है गुजरात? यस सर, तो ये आ गया, ये वर्टिकल की होगी, और हॉरिजॉन्टल की हमारे पास कितनी है? 10 है। तो इससे नेट स्पीड कितनी आएगी बता? 10 रूट 2 आएगी ना वर्टिकल। 10√2, यस सर। तकलीफ है बेटा? सर पर इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है ना? इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में 10 है, वर्टिकल में तो 0 है। अपन तो केवल वर्टिकल प्लेन में लगा रहे हैं ना ये, इसलिए तो बोला ना, ये दो मोशन अलग अलग है, हॉरिजॉन्टल का अलग है, वर्टिकल का अलग है। सही बात है तुम्हारा? हाँ सर। हॉरिजॉन्टल हाँ 10 सर। की स्पीड चल रहा है कंटिन्यूअसली, वर्टिकल तो 0 से शुरू हुआ ना बेटा। एक सेकंड बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। तो जब इसकी वर्टिकल में 10 है, हॉरिजॉन्टल में भी 10 है, तो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? 10 रूट 2। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। दोनों को अलग अलग मोशन के रूप में पढ़ना है। आगे चले। यस सर। यस सर। आगे क्वेश्चन लिखो एक। अगर ये एच हाइट से फेंकते हैं तो इनिशियल स्पीड यू होती है, तो बताओ जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो उसकी नेट स्पीड कितनी होगी? √u² + 2g। यहाँ पे इसकी नेट स्पीड कितनी होगी ये बतानी है आपको। कितना बताया बेटा तूने? सर √u² + 2g h। ये बता दिया था क्या कल? हाँ सर। सर ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए। यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं जो भूखे हैं, ठीक है ना। दीज आर हंग्री पीपल। और ऊपर हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर जब वो 20 स्पीड से हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, ठीक है बेटा, एट ए हाई टच पे, तो वो यहाँ से फूड पैकेट को रिलीज कर रहा है ताकि वो ग्राउंड पे इन लोगों के पास पहुंच जाए। समझ में आ रही है बात? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की स्पीड कितनी होनी चाहिए कि फूड पैकेट्स इन लोगों के पास पहुंच जाए। ठीक है ना, डायरेक्ट इनके पास आके गिरे। What should be the speed of helicopter so that food packet reaches to the hungry people? यहाँ पे पूरा पानी है, यहाँ पे फूड पैकेट नहीं गिरना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर।
हाँ जी बताइए। ये डी गिवन है आपको, एच गिवन। एक बात बताइए, कितना टाइम लगे फूड पैकेट नीचे पहुंचने में? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. कितना टाइम लगेगा फूड पैकेट नीचे पहुंचने में ग्राउंड पे? Root 2 H by G. √2h/g। ये किसके बराबर? ये इतना टाइम लगा, ठीक है। और इतनी देर में फूड पैकेट्स को हॉरिजॉन्टल में कितना मूव करना है? जितनी देर में ये नीचे पहुंच रहे हैं उतनी देर में हॉरिजॉन्टल में कितना मूव करना है? डी। अब डी जो मूवमेंट होगा वो किस स्पीड से होगा? तो मान लेते हैं v स्पीड से होगा, तो v की वैल्यू क्या होगी? d/2। सही बात बोल रहा हूँ? तो d/√2h/। सही बात बोल रहा हूँ? Yes, sir. कितनी स्पीड से हेलीकॉप्टर को जाना पड़ेगा? तकलीफ है? No, sir. No, सर हम हॉरिजॉन्टल रेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो यही आ रहा है। हाँ एक ही बात है, हॉरिजॉन्टल रेंज ये ऐसी तो निकालते हैं अपन, ठीक है। Yes. आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिखो। The staircase contains three steps. Each 10 centimeter wide, 10 centimeter high, and 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity what should be the minimum horizontal velocity of a ball सर 20 सेंटीमीटर वाइड है। हाँ 20 centimeter wide. What should be the minimum horizontal velocity of a ball rolling off the uppermost plane so that it so as to hit directly the lowest plane? चलो इस तरीके से है। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक बॉल की कितनी कम से कम वेलोसिटी होनी चाहिए कि डायरेक्टली लोवेस्ट प्लेन पे हिट करे? समझ में आ रही है बेटा बात? yes, sir. जी की वैल्यू 9.8 लेना है, ठीक है।
सर 20 सेंटीमीटर वाइड लिखा है ना वहाँ पे। हाँ 20 सेंटीमीटर वाइड लिखा है। हाँ जी सॉल्व करो। जी की वैल्यू 9.8 ले रहे हो ना? Yes. Yes, sir. एक हिसाब से ये इस हाइट से प्रोजेक्टाइल हो गया, सही बात है बोलना? आया ना? Yes, हाँ sir. सर। हाँ सर। इस साइड से ये प्रोजेक्टाइल हो गया, तो हाइट कितनी देर की है आपको? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर होगा। h प्लस एच प्लस एस 30 सेंटीमीटर। और ये डिस्टेंस कितनी देर की है? 20 प्लस 40। 40 सेंटीमीटर, है ना? तो आपको हाइट होनी चाहिए आपके प्रोजेक्टाइल की 30 और रेंज होनी चाहिए 40, राइट? तो टाइम कितना लगेगा नीचे आने में? रूट चलो मान लेते 30 हैं कि बाई स्पीड पॉइंट्स। v होनी, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया v इंटू टाइम। टाइम कितना है? 2h/c। सही बात है बिल्कुल। तो 40 हाँ सर। सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। v निकालना है 2h, h कितना है? 30 अपॉन में g कितना है? 9.8। सेंटीमीटर में था h, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर। सही बात है बिल्कुल। कितना आएगा ये? यस सर। कितना आएगा बेटा? वैसे काम करते हैं हम, नीचे तक क्यों पहुंचा रहे हैं यार? हम तो यहाँ तक पहुंचाए ना, इस कोने तक। समझ में आ रही है बात? यहाँ से लेके इस एंड तक पहुंचाने का काम है हमारा। सही बात है गलत? तो ये स्ट्राइक करता हुआ यहाँ Yes, से sir. ऐसे जाए, इस एंड तक पहुंचाएंगे अपन। हाइट को 30 नहीं लेना, नीचे तक थोड़ी पहुंचाने का काम है हमारा। ये जो एंड है ना, इस एंड तक पहुंचाना है कि बॉल प्रोजेक्टाइल करते हुए इस एंड तक पहुंच जाए, तो ऑब्वियसली आगे तो जाके गिरेगी। सही बात है गलत? तो इसको सोल्व करना है, ये 40 लेना है आपको और ये हाइट लेनी है 20। सुन रहे हो बेटा? Yes, अंडर रूट sir. ऑफ 2 इंटू 20/g मल्टीप्लाई बाय 100। ये टाइम आएगा। ये कितना आएगा बेटा? 2h/g, g को 9.8 लेना है। 2h/g
तो ये कितना आएगा? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दोबारा से ये आ जाएगा, 2 पे चला गया, √4/98 है ना। ये टाइम आ गया आपका। कितनी देर में आपको हॉरिजॉन्टल कितना चलाना है? 40 चलाना है। सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल चलाना है 40, तो 40 कितना आएगा? V इंटू टी इज इक्वल टू 40, 40/100। अरे हाँ है ना। Yes, sir. तो इसको लिख देते हैं अपन 2 इंटू 2/49 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/7√2। सही बात है रुतबा? इतना टाइम हो गया आपका। अरे हाँ या ना बोलो। तो v की वैल्यू अपने को निकालनी, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 × 7/100/√2, ये आ गया। समझ में आ रही है बात? दिस इज द v इन मीटर पर सेकंड। अरे हाँ या ना। आप लोग समझे ना कि इस पॉइंट तक क्यों पहुंचाना है। हमारा प्रोजेक्टाइल को अपन सॉल्व यहाँ तक करेंगे, क्योंकि इसके आगे अगर वो यहाँ तक पहुंच रहा है तो नीचे ग्राउंड पे जाके तो गिरेगा ही। कम से कम अपने को इतनी वेलोसिटी देनी है कि इस पॉइंट तक पहुंच जाए। हाँ है ना। इससे पहले गिर गया तो ग्राउंड पे नहीं गिर रहा है वो पहले। हाँ है ना। हाँ सर। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. क्योंकि उस केस में अगर अपन हाइट 30 लें और डिस्टेंस ये लेना, तो इसका मतलब यहाँ पे से डायरेक्ट आगे कैसे गिरेगा? इस पॉइंट पे कैसे गिरेगा? बीच में तो क्या आ जाएगी? सीढ़ी आ जाएगी। सही बात है गलत बात? ठीक है ना। हाँ सर। इस पॉइंट तक पहुंचाना है आपको। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा। वैसे जी को 10 लेते तो भी वैसा ही कॉम्प्लिकेटेड आता है ना। समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? हाँ सर। Yes, sir. किसी बच्चों को दिक्कत है? सर एक मिनट। डन सर। चलिए आगे क्वेश्चन है। The particle is projected with kinetic energy K सर ये क्वेश्चन है। हाँ at an angle 60 degree from horizontal. At an angle 60 degree with horizontal. The kinetic energy, its kinetic energy at highest point. Find its kinetic energy at highest point of its motion.
सर एक्सेलरेशन ए ही लेना है ना? एक्सेलरेशन 10। तो 10 लेना है ना, ग्रेविटी। देखो कैसे करेंगे इसको। सॉल्व करूं? हाँ सर। हाँ सर। The particle is projected with the speed with a kinetic energy k। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है पार्टिकल की, आपको पता है? क्या लिखते हैं काइनेटिक हाफ एनर्जी को? mv स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर इसकी वैल्यू k है तो v की वैल्यू कितनी रही होगी? सर √2k/m। u की वैल्यू रही होगी √2k/m। हाँ या ना? यस। चलो एक बार के लिए अपन यही कर सकते हैं, u की वैल्यू u ही मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी k होगी। ठीक है, तो यहाँ पे u की वैल्यू u, ये एंगल 60 डिग्री हो गया। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, u cos 60 एंड u sin 60। हाँ या ना? u cos 60 किसके बराबर है? u/2 के। u sin 60 किसके बराबर है? √3u/2 के। सही बात है गलत बात? यस Yes, सर। sir. तो अगर ये प्रोजेक्टाइल ऐसे हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल की स्पीड तो 0 हो जाएगी ना? यस। हाँ। यस सर। हाँ। वर्टिकल की स्पीड 0 हो जाएगी, केवल हॉरिजॉन्टल की स्पीड रहेगी, और हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो कांस्टेंट रहती है। कितनी होगी? u/2। तो यहाँ पे इसके पास नेट स्पीड कितनी है? u/2 है। सही बात है गलत बात? नेट स्पीड ही u/2 है, वर्टिकल में कुछ है नहीं, जो भी है हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ हाईएस्ट पॉइंट की, k डैश मान लेता हूँ। ये किसके बराबर होगी? हाफ m इंटू u/2 का स्क्वायर। सही बात है? दैट इज किसके बराबर होगी? हाफ m u स्क्वायर बाय 4। अरे हाँ है ना? हाफ m u स्क्वायर क्या था? Yes. शुरुआत वाली काइनेटिक एनर्जी थी, तो अब की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? सर जाने वाली 1/4 काइनेटिक ऑफ। एनर्जी बाय 4। तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो गई। समझ में आ रही है बेटा बात? Yes, sir. आगे चलो। 1 मिनट सर। डन सर। आगे चले। अगला क्वेश्चन लिखो। The projectile is thrown with velocity v, making an angle theta. Making an angle theta with the horizontal.
it just crosses the top of two cones just crosses the top of two poles, each of height h. Just crosses the top of two poles, each of height h. After 1 second and 3 seconds respectively. Find time of flight. Find its time of flight. हाँ जी, ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को अपन ने देखा तो एक पर्टिकुलर हाइट h को वो 2 बार क्रॉस करता है, सही बात बोल रहा है।
यहाँ पे क्रॉस करता है, यहाँ पे क्रॉस करता है। सही बात है बेटा? हाँ सर। Yes, sir. तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे आपने फेंका तो t इक्वल टू 1 पे क्रॉस करता है और t इक्वल टू 3 पे क्रॉस करता है। समझ में आ रही है बात? तो आप एक Yes, sir. काम कीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा? 1 second. 1 second. ठीक है, 1 सेकंड लगा। और अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? 2 second. 2 seconds. 2 सेकंड। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगेगा? 1 second. टोटल टाइम कितना लगा? 4 second. 4 seconds. तो उधर से डायरेक्ट ही कर सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट ही हो गया ना वो तो। डायरेक्ट ही हो गया। तो तुम लोग पता नहीं क्यों टाइम लगा रहे थे इतना, डायग्राम बनाते ही हो गया। भाई मोशन हमेशा इसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, जितना इधर जैसा होगा वैसा इतना इधर होगा, है ना? यस सर। तो वर्टिकल हाइट वाली जो लाइन होती है ना उसके अबाउट सिमेट्रिक होता है। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल में जितना ऊपर जाता है उतना फिर नीचे आता है। समझ में आ रही है बात? यस सर। और हॉरिजॉन्टल में जितना पहले चला था उतना अब चलेगा। ये जो होता है ना ये t/2 होता है। समझ में आ रही है बात? तो पूरा टाइम t लगता है तो यहाँ तक आधा टाइम होता है t/2। अरे हाँ, है ना? पूरा रेंज r होता है Yes, तो sir. यहाँ तक आधी रेंज होती है r/2, यहाँ तक r/2। ठीक है, Yes, sir. आगे चलो। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। A particle is projected from a point O with velocity v in a direction making an angle alpha with horizontal. At point P, it is moving right angle to its initial velocity. To its initial direction of projection. Find velocity at P.
सर क्या है आंसर? तुम्हारा कितना आया? सेम ही रहेगा v। एक बच्चे ने सही दिया, वी कॉट अल्फा। आपने यहाँ पे इसको वी वेलोसिटी दी, राइट। अब ये प्रोजेक्टाइल करेगा, तो ये प्रोजेक्टाइल करेगा ऐसे, हाँ या ना? तो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, और इसकी वेलोसिटी कब होगी इस मोशन के परपेंडिकुलर? जब ये इस लाइन के अलोंग होगा, है ना? तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, राइट। Yes, sir. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी थी v डैश। समझ में आ रही है बेटा बात? Yes, sir. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बतानी थी v डैश। तो कैसे करोगे इसको बताओ? हम्म, भाई इसका हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा, है ना? Yes, sir. प्रिया, किसने किया ये? एक बच्ची ने किया तो था, प्रिया सर सिन्हा। मैंने किया। यस हाँ जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, तो ये v cos थीटा इज इक्वल टू v डैश cos 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा v cos अल्फा इज इक्वल टू v डैश sin अल्फा। एकदम सही बोल रही है ये बच्ची कि सर ये जो भी एंगल बना रही है ना हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वाली वेलोसिटी मान लेते हैं कि वो थीटा बना रही है। समझ में आ रही है बात? तो इस वेलोसिटी को मैं इधर शिफ्ट करके रख रहा हूँ बेटा एक बार, कि यहाँ पे v डैश होगी। सही बात है मेरी बात? इस वेक्टर को, ये जो v डैश है ना, इसको शिफ्ट करके इधर रख रहा हूँ। तो ये एंगल हो गया थीटा, क्योंकि इसने ये तो अल्फा बना रही है, वो कितना बना रही है? थीटा बना रही है, हाँ या ना? नीचे की ओर बना रही है। तो ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, तो अल्फा प्लस थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। सुन रहे हो? Yes, sir. क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 90 माइनस अल्फा, हाँ या ना? तो यहाँ पे इस Yes, वेलोसिटी sir. के दो कंपोनेंट है, v डैश cos थीटा एंड v डैश sin थीटा। अब v डैश cos थीटा तो वही होना चाहिए जो v cos अल्फा था। सही बात है गलत बात? क्योंकि हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है पूरे प्रोजेक्टाइल में। अरे रहती है नहीं रहती? यस Yes, sir. should be equal to v dash cos थीटा। और cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस अल्फा, है ना? तो दिस इज v cos अल्फा इज इक्वल टू v dash sin अल्फा। तो v dash की वैल्यू क्या आ जाएगी? v cot अल्फा, आया ना? तकलीफ है बेटा? तो जिस इंस्टेंट पे ये इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, उस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी होगी v cot अल्फा। अरे तकलीफ है? No, sir. आगे चलते हैं। सर 1 मिनट दिखाओ ना पहले वाला स्लाइड। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, a projectile has same range r
for two different angle of projection. If for the two angles the projectile, if T1 and T2, actually if T1 and T2 are the time of light for the two cases, then find relation between R, T1 and T2. सर रिलेशन बिटवीन के बाद में क्या लिखा है? Find relation between R, T1 and T2. दोनों केस में इनिशियल वेलोसिटी सेम है भाई, ठीक है ना, फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल वेलोसिटी सेम, ठीक है ना, सेम इनिशियल वेलोसिटी लिख लेना। करूं सॉल्व? सर एक मिनट।
भाई दो अलग अलग एंगल के लिए सेम रेंज कब होती है? जब दोनों एंगल, एक थीटा हो और दूसरा 90 minus 90 माइनस थीटा, है ना? तो पहले केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया? t1। दूसरे केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया t2, राइट? t1 की वैल्यू क्या होगी? 2u sin थीटा बाई जी। t2 की वैल्यू क्या होगी? 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। तो ये आएगा 2u sin थीटा बाई जी, और वो आएगा 2u cos थीटा बाई जी। आया ना? और दोनों ही केस में रेंज की वैल्यू क्या होगी? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। सही बात कर रहा है? Yes, sir. 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। अरे हाँ या ना? अब यहाँ से देखो t1 t2 और रेंज में क्या रिलेशन हो सकता है? t1 t2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा 2 इंटू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, जी इंटू जी। ये t1 t2 आएगा। सही बात है मतलब? अब यहाँ पे 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी, ये पूरा क्या है? r है। अरे हाँ या नहीं? तो यहाँ Yes, से आ गया t1 t2 इज इक्वल टू 2r बाई जी। दिस इज द रिलेशन। ठीक है बेटा? तकलीफ है भाई किसी को? अरे है क्या? No, sir. आगे चलूं? Yes, sir. आज बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम लोगों को ना। सर 2r/g था ना? हाँ, 2r बाई जी है ये। हाँ सर, वो मैं कॉपी कर रहा था ना, इसके लिए हो गया। ये हाइट है 80 मीटर, और यहाँ से एक पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड से उस एंगल पे फेंका गया है, और वो एंगल है 37 डिग्री। ठीक है बेटा? जी की वैल्यू 10 लेनी। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड।
ये कैसे करेंगे इसको, वही दो मोशन में तोड़ लेंगे ना, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का कितना आएगा 10 cos 37 4/5 into 10 8 मीटर पर सेकंड। सही बात है बता, ये 6 मीटर पर सेकंड। ये दो मोशन में आ गया, एक तो हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल वाला चल रहा है 8 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल वाला ये हो गया कि अपन कुछ हाइट से फेंक रहे हैं ना, कुछ हाइट से फेंक रहे हैं 6 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात, ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे रिटर्न करेगा। अरे हाँ या ना, Yes, sir. आवाज आ रही है मेरी। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वर्टिकल के मोशन से निकलेगा, तो भाई कब गिर जाएगा तब खत्म हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल तो आराम से चलता रहेगा जब तक नहीं गिरेगा तब तक। तो वर्टिकल के मोशन से टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 80 मीटर है, राइट। तो ये आ जाएगा एस वाई इज इक्वल टू ए वाई इंटू सॉरी एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई मतलब वर्टिकल का मोशन ले रहा है, तो नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है इसलिए -80 ले रहा है। वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में 6, टोटल टाइम मान लिया कैपिटल टी है, प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ रही है बता बात। तो ये टी में Yes, sir. क्वाड्रेटिक नंबर 5 पे चला जाएगा, ये आएगा 5t स्क्वायर -6t -80 इक्वल टू 0, है ना। ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से टी को सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी टी। समझ में आ रही है बात। इनमें से एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। मैं आपको बता देता हूँ, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव आएगी। कौन सी वाली को एक्सेप्ट करोगे आप, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, जीरो से चलेगा तो आगे टाइम बढ़ेगा ही, तो नेगेटिव वाली को नहीं लो, पॉजिटिव वाली वैल्यूज होगी वो हमारा टाइम का वैल्यू होगा, राइट। सोल्व कर लेना क्वाड्रेटिक को, वही वाला मेथड। सर ये 6 मीटर्स पर सेकेंड एंड 8 मीटर्स पर सेकेंड tan 37 से आया ना। हाँ 10 cos 37 10 cos 37 ये कितना आएगा 10 इंटू 4/5 2 पे जाएगा तो 8 आएगा ना। इसी तरीके से 10 sin 37 10 इंटू 3/5। समझ में आ रही है बात। एस को नेगेटिव इसलिए लिया बेटा कि वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, राइट। इसलिए 6 को पॉजिटिव लिया, एस को नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट को नीचे की ओर है तो नेगेटिव लिया, और ग्रेविटी भी नीचे की ओर है तो इसलिए -10 लिया। समझ में आ रही है बात। अरे हाँ या ना। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगी इसमें, रेंज। अब हॉरिजॉन्टल में जो कॉन्स्टेंटली 8 से चलता रहेगा ना जब तक नहीं गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी 8 इंटू टी। सही बात है गलत बात। टाइम यहाँ पे निकाल ही लिया आपने। मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो मैक्सिमम हाइट अपन कहाँ से निकालेंगे बताओ। इस मोशन में देखो 6 से फेंका, मैक्सिमम हाइट यहाँ पे आएगी ना, सुन रहे हो भाई, जब ये वर्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2 AY SY। समझ में आ रही है बेटा बात। Yes, sir. तो फाइनल वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तब हाइट देख लेते हैं h। यू वाई कितना है 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो -10, हाइट ऊपर की ओर है प्लस h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.8 1.8 मीटर, है ना। तो ग्राउंड से बतानी थी अपने को, ग्राउंड से पहले से 80 मीटर ऊपर था और उससे 1.8 मीटर और ऊपर होगी, तो h फ्रॉम ग्राउंड। समझ में आ रही है बात। 80 प्लस 1.8 81.8 मीटर। समझ में आ रही है बात। तकलीफ है क्या। तो ये मोशन एक्चुअली ऐसा हुआ है, हाँ है ना। ये तो इसकी रेंज है, ये वाली
ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी और इसका टोटल टाइम हो गया। ठीक है बेटा, इसको दो भाग में पढ़ा अपने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। समझ में आया सही बच्चों को? सर फिर से समझाओ ना। क्या फिर से समझा बेटा? कौन से वाला पार्ट? मैक्सिमम हाइट हाँ, सर, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट मैंने यहाँ से देखा, यहाँ से कितना ऊपर गया, या तो इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मान लो, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आ रही है बात? प्रोजेक्टाइल को, यस सर। और ये एच मैक्स निकाल लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, राइट। और फिर नीचे वाला 80 उसमें जोड़ दो तो टोटल ग्राउंड टोटल हाइट आ जाएगी। या फिर इस वर्टिकल मोशन से सोल्व कर लो ना, ये वर्टिकल मोशन से हाइट कैसे निकालते हैं, ये उसमें कराया था ना रेक्टिलिनियर में। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, जब मैक्सिमम हाइट पे होगा तब वेलोसिटी 0 होगी। अरे हाँ है ना, यस सर। की वैल्यू u की वैल्यू 6 है, एक्सेलरेशन -10 है, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू 1.8 है, ये वाली ऊपर वाली, और नीचे से 80 मीटर था, ऊपर 1.8 और ऊपर चला जाएगा, तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 80 प्लस 1.8। समझा? हाँ सर। तो नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ होमवर्क भी करके लाना है प्रोजेक्टाइल में, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन, है ना, हर टाइप के करवा दिया लगभग। हाँ सर। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, प्रोजेक्टाइल, एक्सरसाइज 1, तो पार्ट 1 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है बेटा? हाँ, एक्सरसाइज 2 इज लेफ्ट, आई नो, पहले ये कर लेना प्रोजेक्टाइल का, और इसके अलावा मैं और दे देता हूँ आपको, रेक्टिलिनियर का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 भी बचा है ना, वो कर सकते हैं, ठीक है? प्रोजेक्टाइल का भी साथ साथ करना जरूरी है बेटा, अदरवाइज इसके कंसेप्ट भूल जाओगे, इसलिए प्रोजेक्टर का एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 को साफ करना जरूरी है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। Yes. प्रोजेक्टाइल का एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए बी सी, रेक्टिलिनियर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, इसमें तो 4 ही क्वेश्चन है, या पता नहीं 2 ही क्वेश्चन है, पता नहीं 4 ही क्वेश्चन है, तो चाहो तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के 10 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 फर्स्ट 10 क्वेश्चन 1 to 10। समझ में आ रही है बात? ज्यादा हो गया क्या? अगली क्लास आएगा ठीक है। नहीं, अभी नहीं, काफी टाइम बाद है मेरे को लग रहा है ना? हाँ सर, थर्सडे तक तो नहीं है। हाँ, थर्सडे तक नहीं है, तो तब तक इतना होमवर्क हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है बेटा? यस सर। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir.